फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाते हैं सेवई का खुरमा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अभी पर्व वगैरह चल रहे, ईद उद, तो चलिए बना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतली वाली जो सेवइयाँ आती है ना, उसे ले लिया है। उसे हाथों से अच्छी तरह से रस करके छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कर लेते हैं। और वहाँ पे उन्हें बारीक टुकड़ों में करने के बाद यहाँ पर हम इंडक्शन में एक पैन बैठाते हैं और उसी में हम डाल देते हैं 4 से 5 चम्मच घी के। अगर घी में इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, तो मैंने इसे घी में ही बनाया है। और जब घी हमारा गर्म हो जाए तो मैं सारी सेवइयों को उसमें डाल के अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ। इसे कम आंच पे भूंजें और लगातार चलाते रहें, नहीं तो यह जल जाती है। तो इसे हमें लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूंज लेना है। तो करीबन यहाँ 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से सारी सेवइयों को भूंज लिया है। और इसमें डालने के लिए हम यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें पीसी हुई शुगर का इस्तेमाल किया है, जिससे वो बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाते हैं हमारे सेवइयों में। तो भूनते हुए करीबन 5 मिनट हो चुके थे और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीबन मिल्क पाउडर। और जब हम मिल्क पाउडर डालें तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, नहीं तो हमारे मिल्क पाउडर में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे मिल्क पाउडर और 2 से 3 चम्मच ही हम यहाँ पे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद पहले हम इन सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेते हैं, उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। तो यह बहुत ही अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो जाती है। इसे कोई दिक्कत नहीं आती, यह बहुत ही आसानी तरीके से चीनी और दूध मिल्क पाउडर है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। और इससे एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। और एक बार हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और एक बार अच्छी तरह से हम इसे भी आपस में चला लेते हैं। बस हमें इसे ज़्यादा देरी नहीं चलाना, बस थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे एक शीशा का बॉल्स लिया है। आप चाहें तो आप कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी बर्तन का भी। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में मेरे पास था, तो मैंने इसे ले लिया है। और सारे सेवइयों को इसमें डालकर हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे किसी चीज़ का सहारा से, मैंने यहाँ पे गिलास से अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। सारे सेवइयों को पहले नीचे साइड में डाल दें। इसमें सेवइयाँ हमारी एकदम बारीक वाली सेवई आती है ना, उसी का इस्तेमाल करना है। मुझे तो उतनी बारीक सेवइयाँ मिली भी नहीं, मेरे पास जो सेवइयाँ थी मैंने उसी से बना लिया, लेकिन इससे भी परफेक्ट बने। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास बारीक वाली सेवइयाँ हो तो उसका ही इस्तेमाल करें। अब बस कलछी के सहायता से हम इसे अच्छी तरह से बॉल्स में सेट कर देते हैं, जिससे कि यह एक अच्छी लेयर बनकर तैयार हो जाए। अब चम्मच या गिलास किसी की सहायता से भी इसे अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ गिलास से अच्छी तरह से दबाते हुए उसे भी सेट कर दिया है। और यह सेवइयाँ है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब हम इसे साइड में कर देते हैं सेट में करके। और उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं एक पैन, जिसे मैंने गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। और उसमें हमने दूध डाल दिया है करीबन 500 ग्राम। आपके पास दूध जितना हो आप उतने दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध में हमारे बबल्स आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक कटोरी में नॉर्मल दूध निकाल ली थी। इसमें गर्म दूध का इस्तेमाल ना करें, ठंडी दूध में जो रूम टेम्परेचर में हो उसी में हम यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं।
आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। और घोलने के बाद यहाँ उबलते हुए दूध में हमने चीनी डाला है। तो मेरे पास पीसी हुई चीनी पड़ी हुई थी तो मैंने उसे ही डाला है। तो 500 में हमने यहाँ पे 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। और मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और चीनी डाल दी। और चीनी डालने के बाद हम अच्छी तरह से दूध को मिला लेंगे। आपके पास नॉर्मल चीनी हो तो आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल बनाया था ना, उसे ले लेते हैं और यहाँ इसे बीपर के सहायता से अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे डालेंगे, जिससे कि हमारे दूध में गुठलियाँ न पड़े। इसे हमें चलाते हुए ही डालना रहता है। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे करीबन थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। और इसी में हम डाल दिए थोड़ी सी इलायची पाउडर, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आए। और इसे तब तक पकाएं जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। और ये जब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो मैंने यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत ही क्रीमी तथा बहुत ही टेस्टी बनकर खुरमा तैयार होंगी। तो मैंने यहाँ पे चीज़ डाल के इसे भी कस्टर्ड के साथ में अच्छी तरह से मिला दिया है। और बस देखिए यह करीबन गढ़ी, बहुत ज़्यादा गढ़ा भी नहीं करना है और न बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो हम इसे चलाते हुए चलनी पे देख सकते हैं। हम इसे उलट कर देखेंगे। अगर इसमें अच्छी तरह से लकीर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। तो हमें बस इसे इतना ही पकाना है। देखिए इस तरह से। तो हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने से ये क्या है, ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और हम ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप हमें बताते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ हम इतनी सारे वीडियो डालते हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए 2 मिनट बाद ही हमारा कस्टर्ड मिल्क है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुकी है। और हम यहाँ पे सेवइयाँ के ऊपर इसे अच्छी तरह से एक लेयर लगा देते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो चुकी है हमारी। पूरा एक लेयर अच्छी तरह से हमें इसे लगा देना है। और बस इसके ऊपर हमें बाकी के जो आधे बचे हुए सेवइयाँ रखे थे ना, बस उसे भी वापस से ऊपर से अच्छी तरह से इसे एक और लेयर इसका बना लेना है। तो आप हाथों के सहारे इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर ऊपर से सेट कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो अभी नवरात्रि है या कोई भी पर्व आ रही है, रामनवमी है या ईद है, आप उसमें इसे बना के लोगों को सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने सारी सेवइयों को अच्छी तरह से डाल के इसका भी एक और ऊपर से लेयर बना लिया है।
और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम ऊपर से, मैंने यहाँ पे काजू और बादाम ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता लिया है और हमने उसे अच्छी तरह से पहले ही चॉप करके रख लिया था। और सेवइयाँ की लेयर लगाने के बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर देते हैं, जिससे कि यह देखने और खाने में दोनों ही तरह से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप चाहें तो किसी भी तरह की ड्राई फ्रूट्स को किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों कोनों में और सभी तरह अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट से लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ रखी थी, उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे लगा दिया है, जिससे कि यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर तथा इसका डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छा दिखे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बना के ट्राई करें। देख रहे हैं ना ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था, ताकि यह है सो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 4 घंटे बाद हम वापस इसे फ्रीज से निकालते हैं और आपको बस हम कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाकू के सहायता से इसे अच्छी तरह से काट लिया है। यह बहुत ही आसानी से सेट हो चुका है और बस एक पीस हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। और आप इसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं। किसी को खुद खाएं या कोई गेस्ट आए तो आप इसे अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।